फ्रेंड के घर बोल रहा था, अभी तक यहीं है। आदित्य, ये आदित्य, ये क्या? फ्रेंड के घर जाना है बोल के फिर इसी तरफ जा रहे हो? यानी हाँ, मेरे फ्रेंड को फोन किया और मैंने कहा कि मैं सांता क्रूज में मिलूंगा, इसीलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम्हें फोन किया उसने? नहीं, मैंने ही फोन किया तो उसने बताया। ओके बाय, सी यू। इसी तरफ तो आया था, कहाँ गायब हो गया? आदित्य, तुम यहाँ पढ़ रहे हो? क्यों? वहाँ उधर देखो। अरे उड़ बे, हाँ? क्यों क्यों रे पढ़ रहे हो? आराम से एंजॉय करने के लिए ये पुस्तकें किस लिए? अरे ऐश करो या कोई सेक्स बुक्स को पलटो। मतलब तुम बहुत पढ़ना चाहते हो और हम तो बेकार में फजूल में घूम रहे हैं ना। आइंदा इस तरफ पढ़ते नजर आए ना तो काट डालूंगा। जाओ बाहर। देखा तुमने, इस कॉलेज में तो पढ़ना बहुत ही डेंजर है। हम जैसे पढ़ने वालों को तो बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है। वो सतीश पढ़ता नहीं और दूसरों को पढ़ने नहीं देता। आदित्य, तुम्हें संभल के रहना होगा यहाँ। देखो, पढ़ना है तो कैसे भी पढ़ सकते हो। सतीश हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकेगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सब पढ़ेंगे। ओके बाय। देख, अब वो हमारे आर लॉ कॉलेज का स्टूडेंट ही बन गया है। हेलो ब्रदर। हाँ, लॉ कॉलेज में तुम ओके सिनेमा मैगजीन्स पढ़ते हो तो बड़े लॉयर जरूर बनोगे। हाँ? ऐसे टाइम तुमको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कैरी ऑन, कैरी ऑन। थैंक यू। हाँ। अरे बाप रे। अरे बड़ी खूबसूरत चीज है भाई, ऐसे उछालो उसको। भैया, भैया, सॉरी मैडम। भैया, क्या चीज है? हाँ, भैया, तुम्हारे मना करने पर भी वो डरा नहीं। क्या उसने? निमा की किताब में लॉ की किताब पढ़ रहा है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया भैया। हाउ डेयर ही। तुम्हारे मना करने पर भी वो पढ़ रहा है, तो तुम्हें उल्लू बनाया ना उसने। पेप्सी में विस्की जैसे फिल्मी बुक्स में लॉ बुक्स रख के पढ़ता है। अब बहुत हो गया, उसे आज बेसबॉल ट्रीटमेंट देना ही होगा। हेलो भैया। क्या भैया बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे बेसबॉल काफी पसंद है। रुको अभी आता हूँ, जरा क्लास में अटेंडेंस देकर आता हूँ। तुम पढ़ाई करते हो? सुनो, इसको ले आओ। चल बे, चल। भैया चल। भैया 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 प्लीज भैया। ए, तूने कोई मामूली गलती नहीं किया। पढ़ना ही जब गलत है तो फिल्मी किताबों के बीच लॉ बुक्स रख के पढ़ना इससे बड़ी गलती है, और इसलिए तुम्हें लॉ कॉलेज से परमानेंटली बाहर किया जाता है। इतनी बड़ी बात मत कहो भैया, ये मुझसे गलती हो गई भैया। तुम जो भी सजा दोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कॉलेज छोड़ने के लिए मत कहो भैया। नामुमकिन। क्लास में कोई भी पढ़ाई करेगा तो सजा मिलेगी। भैया बाकी लोगों की बात और है और मेरी बात और है। मुझे पढ़ाई छोड़ के दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं सोचता। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे जीने का मकसद ही नहीं। प्लीज भैया प्लीज, मुझे इस कॉलेज से जाने के लिए मत देखो कहो। उधर एक बच्चे की तरह पढ़ाई करने के लिए मेहनत कर रहा है। क्या मालूम उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, तभी तो गिड़गिड़ा रहा है वो। मेरा मकसद ही पढ़ना ठीक है। है, पढ़ लो। सच कह रहे हैं? थैंक्स भैया, थैंक्स। तुम पहले 5 मिनट इस सर्कल में खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ। क्यों? इतनी सी बात? हाँ, इतनी सी बात है। कुछ भी हो जाए तुम्हें इस सर्कल में 5 मिनट खड़ा रहना होगा। अगर पैर बाहर रखोगे तो पढ़ नहीं पाओगे तुम। हाँ ठीक है। तैयार हो? तैयार। कम ऑन, स्टार्ट। यस।
आदित्य, सुना है सतीश ने तुम्हें मारा? बिल्कुल सही, मुझे पढ़ने से रोका और मारा भी। अरे बचपन में तुमने पढ़ाई की खातिर मास्टर से मार खाई और अब फिर पढ़ने के लिए स्टूडेंट से मार खा रहे हो। ये सतीश का बच्चा पढ़ने वालों के लिए मुसीबत बन वो गया सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मुसीबत है। उसी मुसीबत का छुटकारा सोच रहा हूँ और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए सर। डेफिनेटली। Come on, अजय, move, 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 come on. This way, come on. Yeah. ए, तू कंटिन्यू कर, चल। गुड मॉर्निंग ब्रदर। इस तरह मुझे शक्ति निगाहों से क्यों देखते हो ब्रदर? परसों आपने बेसबॉल ट्रीटमेंट दिया तो मुझे ज्ञानोपदेश प्राप्त हुआ, तो मैंने पढ़ाई को टाटा बोल दिया और एंजॉय करने के लिए अपने आप को तैयार किया। Very good. अरे बाप रे! ये हाथ है कि हथौड़ा? आहा, क्या पर्सनालिटी है ब्रदर। आपकी पर्सनालिटी देख के अब तक कितनी लड़कियां फिदा हो चुकी होंगी। फिदा होंगी क्या? अरे हमें क्या लेना देना? अरे इस तरह की बात क्यों सोचते हो ब्रदर? तुम हाँ कहो तो बहुत कुछ हो सकता है। लड़कियां अगर तुम्हें कॉलेज में देखेंगी तो जरूर रात को उनके सपनों में तुम आओगे। आऊंगा क्या? अब फिर भी ये लव वगैरह हमारे बस की बात नहीं है। बस की बात क्यों नहीं? तुम्हारी पर्सनैलिटी कमाल है। प्यार आंखों से झलकता है। यानी इस पर्सनालिटी में भी लड़कियां फंसेंगी? हाँ? क्या बात कह दी भैया? प्रोफेसर साहब, आपने इनकी आंखें देखी? बिल्कुल देखी, कमल के फूल की तरह खिली हुई है। अरे इन बालों को तो देखिए सर। वो भी देखा, अफ्रीका के घने जंगलों की तरह है। और ये फ्रेंच कट दाढ़ी देखी? वो भी देखी, भूरी बिल्ली की तरह है, लिक्विडता फेस पे तो झलक फिर रही है। लड़कियां इन पर क्यों नहीं मरेंगी? इसने कभी ट्राई नहीं किया होगा, इसलिए नहीं फंसी। हाँ, हमारे ट्राई करने जैसा महत्वपूर्ण नहीं है ये। क्या बात करते हो भैया? शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया बोलो? मुमताज के प्यार में। नेपाल दीपेंद्र ने वीरेंद्र को किस लिए मारा? देवयानी के प्यार के लिए। कुली कुतुब शाह गंदी मूसी नदी में नाक बंद करके 3 किलोमीटर तक तैर के गया किसके लिए? भागमती के लिए। हाँ, रोमियो जूलियट का इतिहास तो सबको पता है, उसकी भी वजह प्यार। लैला मंजू को आज तक लोग भूल नहीं पा रहे, उसका कारण भी प्यार। देवदास फिल्म लोग आज भी देख रहे हैं, इसका मतलब प्यार। यानी प्यार में इतनी महानता है क्या? इससे भी बहुत ज्यादा। असल में प्यार मोहब्बत की दास्तान इतिहास में है। अपने लॉ कॉलेज के नाम में थोड़ा हेर फेर करे तो लव कॉलेज बन सकता है। अरे तुम ये सब छोड़ो ब्रदर, जिसने प्यार नहीं किया उसने जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं। तुम लोग प्रेम की परिभाषा इतनी अच्छी तरह दे रहे हो, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। वो भी प्रेम के लिए। प्यार को और पूरी तरह समझना हो तो हर तरह की प्यार वाली किताबें पढ़ो। हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती भाषा के भेदभाव के बिना हर तरह की लव स्टोरी वाली फिल्में देखो। हाँ। और हर लव स्टोरी के हीरो तुम ही हो, ऐसा फील करो। उसमें खो जाओगे तभी प्रेम करना सीखोगे और प्रेम करने लगोगे। ओके, तो फिर आज से ही, अरे अभी से ही मैं प्रेम के अंदर घुस जाता हूँ। चलता हूँ। फंस गया पंछी जाल में। हाँ भाई, प्यार की इतनी अच्छी परिभाषा थी, क्या तुम भी किसी के प्यार के चक्कर में फंसे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चल हट। अंजलि आ रही है।
लेके जा रही हो? क्या हुआ तुम्हें? वो क्या है कि जाने दो। चल मैं अभी कभी तेरे को पिला दूंगा सिगरेट खरीद कर। अबे वो देख सतीश आ रहा है। गुड मॉर्निंग सत्या भैया। अरे अरे गुड मॉर्निंग बोला ही तो धक्का देके चला गया। अरे क्या हो गया इसको? ए चुप कर बे। इस लेसन को पढ़ने के बाद तुम सब कुछ सीख लोगे 100% मार्क्स। हेलो गुरु, गुड मॉर्निंग। क्या भैया आज बड़े जोश में दिखाई दे रहे हो? यार तुमने जैसे कहा था, रात भर में जागकर प्रेम कहानियां पढ़ता रहा, लव सॉन्ग्स एंड फिल्म्स भी देखी, तब से मुझे कुछ कुछ हो रहा है। उल्टी आ रही है तो वॉश बेसिन के पास जाओ, और ये आ रही है तो बाथरूम में ऐसी जाओ। कोई बात नहीं है सर, बस बहुत जोश भर गया मुझ में। ये सब लव स्टोरीज के इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट हो सकते हैं, साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? वैसे वो क्या है मैं देखूंगा। हार्ट पेशेंट की तरह सीने में दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल। अल्सर पेशेंट की तरह पेट में दर्द हाँ, हो रहा है सर। क्या? बीवी पेशेंट जैसा तुम्हारा खून दौड़ हाँ, रहा दौड़ है है, क्या? सर। मेंटल बिल्कुल। पेशेंट की तरह अजीब अजीब हरकतें हो रही होगी। हाँ सर बिल्कुल। फाइल्स के पेशेंट की तरह तुम्हें सर अरे भैया, मास्टर जी जो भी कह रहे हैं वो सारे लक्षण मुझ में हैं। सच? तब तो तुम्हारा मन प्यार करने के लिए तैयार है, हाँ? किससे प्यार करूं? मुझसे तो बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर भैया बताइए ना, किससे प्यार करूं? बताता हूँ। किससे प्यार करना है अगर कोई बताएगा तो वो असली प्यार नहीं कहलाएगा। किसी के बताए बिना, कोई जाने बिना जो पैदा होता है वही होता है असली प्यार। ऐसा एक प्यार हर किसी के लिए, हर एक के दिल में जागता है, लेकिन किसका किसके लिए ये बताना मुश्किल ये है। बात हम कैसे जानेंगे भैया? एक प्रेमी को किससे प्यार करना है महसूस करना हो या ये जानना हो तो एकांत में बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगाना होगा। जब तुम आंखों को बंद करोगे तब तुम्हारे सामने जाने पहचाने सुंदर मुखड़े घूमने लगेंगे। उनमें से जो तुम्हारी आंखों के सामने